नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रही हैं एनएमएफ न्यूज। राजस्थान कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। भजन लाल के कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होंगे ये जग जाहिर हो चुका है। 24 मंत्री इसमें शामिल हुए हैं और रिजल्ट आने के काफी दिन बाद इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लिहाजा इसको लेकर सवाल उठने भी लाजमी हैं। लेकिन इन सबके बीच जैसे ही विस्तार हुआ उसके बाद फिर से एक नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। नाम आप समझ ही गए होंगे, बालकनाथ। बालकनाथ को इस कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली? और बालकनाथ ही नहीं, सोचिए जितने भी महंत आचार्य हैं जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था, जो सीएम रेस में आगे चल रहे थे, सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद जो इस मंत्रिमंडल की रेस में आगे चल रहे थे, वो सारे महंत पीछे हो गए, उन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया। यहां पर सिर्फ बात बालकनाथ की ही नहीं हो रही, बल्कि हवा महल से बहुत शानदार तरीके से जीते बाबा बाल मुकुंदाचार्य की भी मैं बात कर रही हूं, जिनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और कयास पिछले काफी दिनों से लगाए जा रहे थे। आपको बताते चले, ये दो ऐसे महंत हैं जो भगवाधारी हैं, ये दो ऐसे महंत हैं जिन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके में शानदार तरीके से जीत दर्ज की, और ये दो ऐसे महंत हैं जिनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से होने लगी थी। इनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहे थे। इनके बात करने का अंदाज, इनके काम करने का अंदाज और ये सारी चीजें चर्चा का विषय थी, लेकिन फिर भी इन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और इसीलिए अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख तौर पर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि कहीं बीजेपी राजस्थान में बाबाओं से दूरी तो नहीं बना रही है। इसका जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि राजस्थान में महंतों को किसी भी पद पर लाने का चलन रहा ही नहीं है। आप अशोक गहलोत की सरकार को देख लीजिए, आप वसुंधरा राजे की सरकार को देख लीजिए, इस तरह से किसी भी बाबा को, किसी भी महंत को किसी बड़े पद पर नहीं बैठाया गया। और इस चलन को भी अगर साइड में कर दिया जाए तो दूसरी तरफ खबर यह निकलकर सामने आई है कि बीजेपी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस तरह का ऑप्शन उसने अपनाया है। अब देखिए, यूपी में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबने क्या कहा था? एक ही लहजे में सबकी आवाज बुलंद हुई थी। कहा गया कि एक बाबा, एक भगवाधारी, एक महंत, ये क्या सत्ता संभालेगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने कड़क तेवर दिखाए और अपने काम से अपने नाम को भी पहचान दी, यूपी को भी आगे बढ़ाया और अब तो देश विदेशों में उनकी चर्चा होती है, उनकी एनकाउंटर नीति की चर्चा होती है, बुलडोजर की चर्चा होती है और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था किस तरीके से मजबूत हुई है इसको लेकर भी बातचीत होती है। अब आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में जो चलन रहा है वो तो एक तरफ, लेकिन इससे इतर बीजेपी किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी और चूंकि इन बाबाओं की चर्चा पहले से होने लगी थी, योगी आदित्यनाथ से इनकी तुलना होने लगी थी, तो ऐसे में जनता के मन में इनकी छवि सेट हो चुकी थी कि ये भी उसी तर्ज पर काम करेंगे। और सोचिए, अगर ये उस तर्ज पर काम ना कर पाते तो फिर खरी खोटी किसको सुनने को मिलती? मुख्यमंत्री भजन लाल को या फिर बीजेपी आलाकमान को? दूसरी तरफ एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि बीजेपी ने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इस तरह का कदम उठाया। हिंदू मुस्लिम को लेकर राजस्थान में कोई बहस ना हो, इसको लेकर यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा ये जो जाने माने पत्रकार हैं, इनका यह भी कहना है कि बेसिकली सरकार में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इसके लिए बाबा महंत और आचार्य को मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्रिमंडल में पहले भी बाबाओं को जगह नहीं मिलती रही है, सामान्य लोगों को जगह दी गई है और शायद लोकसभा चुनावों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। वो अलग बात है कि बालकनाथ को कोई भी मंत्री पद न मिलने से उनके समर्थक खासे नाराज हैं, लेकिन वसुंधरा राजे, जिनके करीबियों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी, ऐसा उनको अनुमान था, उनकी उम्मीदों पर बीजेपी ने कोई पानी नहीं फेरा है, उनके करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और क्या आपके हिसाब से बीजेपी ने बालकनाथ को मंत्रिमंडल में जगह ना देकर सही किया है? उनके इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर